तो हाँ, सो हमारे व्यूअर्स को कम से कम एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। सो जैसे आपने मेंशन करा कि एप्लीकेशंस भी हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पर रन कर सकते हैं। आई बिलीव वेबसाइट्स भी हम लोग वहां से रन कर सकते हैं, राइट? सो जैसे और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इफ यू कैन कवर कि लाइक द ओनली बेनिफिट व्हिच यू मेंशन दैट इज कि हम लोगों को मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा बिकॉज वी आर गेटिंग इट फ्रॉम थर्ड पार्टी। सो डिवॉप्स कोई पोजीशन नहीं है, ना ही डिवॉप्स इज सम टूल और प्लेटफॉर्म यू कैन लर्न। सो ये इन्फिनिटी लूप है पूरी, और कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी चालू होगा तो ये इन्फिनिटी लूप में ही जाएगा। विंडोज़ कोलोब्रेशन और फंक्शनैलिटीज़ के जो AWS अभी भी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। Hi guys, we are back again with some IT professionals. So today आज हमारे गेस्ट हैं एक CTO जो कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं और he is having really a good experience. So today our motive of this video is to give knowledge to the college students so that they can get the basics of cloud computing. They can understand कि हाँ cloud computing और DevOps में क्या differences हैं, क्या उनके basics हैं, and furthermore we will be doing more sessions. We can understand the job and roles and responsibilities, what's related to all these job profiles. So let's start. Hello viewers, this is Saurabh from Let Me Study. Today we have Tapan here, and he is from the IT background, and he's having a really a good experience into IT, cloud computing, and DevOps. So Tapan, it would be better अगर आप explain करो अपना career experience and अपना IT experience. Sure things. Thanks, Saurabh, for this platform. Hey, hi, folks. How are you? So my name is Tapan Patni. I am basically CTO at YNS Yug Nirman Services. I do handle various cloud stuff on various platforms with DevOps. So today, like this session would be most probably on cloud and DevOps. So we will learn what are the cloud things, how cloud works, how DevOps works, and personally me, I am AWS Solution Architect Certified Engineer. Wonderful. So Tapan, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, लाइक मोस्ट ऑफ जब आपने जैसे आपने मेंशन करा डेवऑप्स का और क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो एक वेल आई एम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट जिसका अभी थोड़ा टच नहीं होता, जैसे हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अभी अभी जैसे लाइक पास आउट हुए हैं, तो उनको उन्होंने पढ़ा होता है अपने सिलेबस में, करिकुलम में, बट दे डोंट हैव गेट दैट काइंड ऑफ आइडिया कि डे टू डे एक्टिविटीज क्या होंगी हमारी। और डेवऑप्स एक्चुअली में एक लाइक itself is a complicated term because development is something that they are aware, पर लेकिन DevOps is a combination, so वो चीज समझ नहीं आती है। So let's start with this कि actually में DevOps है क्या, DevOps इंजीनियर या जो ये टर्म्स आई हैं, तो उनकी एक्चुअली में डे टू डे एक्टिविटीज क्या होती हैं? करेक्ट, कूल। अभी क्या होता है ना कि कॉलेजेस और इंडस्ट्री में ये सब टर्म्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि लाइक दिस इज़ अ ह्यूज रॉकेट साइंस और समथिंग, राइट? सो लेट मी एक्सप्लेन इन वेरी लेमन लैंग्वेज। लाइक पहले क्या होता था, वी हैड अ इन हाउस सर्वर्स, राइट? मतलब कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए बेसिकली अपने को सर्वर्स चाहिए, राइट? सो पहले क्या करते थे कि वी हैड अ इन हाउस सर्वर्स विच नीड्स मेंटेनेंस, विच हैज़ रियली नॉट गुड रोबस्टनेस, विच रिक्वायर्स अ IT टीम सपोर्ट हेल्प, उसको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट सपोर्ट एवरीथिंग, लाइक वो एक बहुत बड़ा एक हेडेक होता था। और उसमें भी जब डाउन टाइम आ जाए तो फिर तो मतलब एक आध दो दिन मतलब बिजनेस डाउन टाइम, बिजनेस क्रैश और वेबसाइट्स ऑफ, बहुत दिक्कत और बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। सो दे कम अप विथ अ न्यू सॉल्यूशन, बेटर सॉल्यूशन कॉल्ड क्लाउड। सो हम पहले क्लाउड कंप्यूटिंग की थोड़ी बात कर लेंगे बिकॉज डेवऑप्स इज अल्टीमेटली एसोसिएटेड विथ क्लाउड। Okay. So DevOps, nothing but as it says, it is a mixture of two terms. One is Dev and one is Ops. Dev means
development, ops means operations. So before going much into DevOps, let's first understand what operation is, because development तो सबको पता है कि क्या होता है, राइट? राइट सो क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल सब अभी तो इतना ही जानते हैं या तो इतना ही समझ पाए हैं कि गूगल ड्राइव जस्ट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि जहाँ पर हम स्टोरेज कर सकते लेमन हैं। लैंग्वेज में मतलब यही समझ आता है कि गूगल ड्राइव है, वो क्लाउड है, वहां पे रख दिया डेटा एग्जैक्टली, मोबाइल से, वो भी या राइट तो मतलब दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग इन टू देयर विजन, बिकॉज उनको आगे का पूरा जर्नी या कुछ दिखाया नहीं गया है। सो जैसे आपको स्टोरेज वर्चुअल मिलती है, आप कितना भी डेटा आपका स्टोर कर सकते हो कहीं पर भी, राइट राइट? सो सेम लाइकवाइज क्लाउड ऑफर करता है हर रिसोर्स, every resource which a server required, not just a storage, but you can get virtual CPU for the operations part. You can get virtual RAM for the memory part. memory में भी दो टाइप के होते हैं, RAM and ROM. one is static memory and one is permanent memory. तो वो भी आपको मिल सकता है, रैम और रोम भी वर्चुअल मिल सकता है। सो बेसिकली पूरा सर्वर सेटअप आपको वर्चुअली यहाँ घर बैठे बैठे इंटरनेट से आप कहीं से भी ऑपरेट कर पाओ, डेट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके सो इसको बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग बनाते हैं, बट नथिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड इन टू दिस। पहले इतना होता था कि इन हाउस सर्वर्स होते थे, अब ये है कि सर्वर्स कहाँ है हमको नहीं पता, वी बाई इट ऑन डिमांड। हमको जो जितनी जैसे ज़रूरत है वो हिसाब से हम बाई करते हैं, हमारा काम ख़त्म हुआ तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर अभी के लिए समझना चाहे तो हाँ, सो हमारे व्यूअर्स को कम से कम एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। सो जैसे आपने मेंशन करा कि एप्लीकेशंस भी हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पर रन कर सकते हैं, आई बिलीव वेबसाइट्स भी हम लोग वहां से रन कर सकते हैं, राइट? सो जैसे और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इफ यू कैन कवर कि लाइक द ओनली बेनिफिट व्हिच यू मेंशन दैट इज कि हम लोगों को मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा बिकॉज वी आर गेटिंग इट फ्रॉम थर्ड पार्टी, सो वो कंपनी ही उनको सिक्योरिटी और मैनेज कर रही होगी। व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स? अगर मैं एक कॉलेज गाय के एस्पेक्ट से देखूं कि वो एक स्टार्टअप करना चाहता है, लेट्स से, और एक स्टार्टअप है, सो उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? श्योर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ वेरी स्केलेबल थिंग, इट इज़ ऑन डिमांड। लाइक आपको जब जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आपको ऑन डिमांड मिल सकती है, एंड इट इज़ पे एज यू गो। फर्स्ट थिंग, तो आप उतना ही पे कर रहे हो जितना आप इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? राइट सो फॉर स्टार्टअप्स दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग्स, बिकॉज पहले क्या होता था, उनको इन हाउस पूरा सर्वर लेना पड़ता था जिसमें रैम होती थी, सीपीयू होता था, मदरबोर्ड होता था, और जो भी मतलब प्री रिक्विजिट स्टोरेज रिक्वायरमेंट या जो भी मतलब प्री रिक्विजिट चीज़ है। नाउ द ओनली थिंग इज दे ओनली रिक्वायर्ड टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस, आइदर कंप्यूटर, वॉट एवर एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना है और वो सर्वर को कनेक्ट करना है, डेट्स इट, राइट? सो फर्स्ट थिंग कि ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा चीज़ अभी जो निकल आया है ये क्लाउड कंप्यूटिंग, और उसके हिसाब से बिजनेस भी बहुत अच्छे से फ्रिक्वेंटली ग्रो अप कर सकता है। सेकेंड थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज़ कि उसके लिए कोई मैन पावर या रिसोर्स आपको अलोकेटेड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल public cloud platforms are available जो already are being taken care by the public cloud providers like Amazon, Azure और Google, right? So there are variety of cloud providers. So हार्डवेयर की आपको टेंशन नहीं है कि मैं मेरी 4 GB की रैम बढ़ाऊँ या 8 GB से बढ़ाऊँ या 16 GB से बढ़ाऊँ, राइट? एंड उसका मेंटेनेंस भी, क्योंकि एज डेज गोज जनरेशन ऑल्सो गेट्स इंक्रीजिंग, राइट? नया नया टेक्नोलॉजी आता रहता है। सो एवरीथिंग, एवरी हार्डवेयर एस्पेक्ट्स आर बीन टेकन केयर बाय द प्रोवाइडर इटसेल्फ। सो आपको एक दूसरा वो हेडेक नहीं है। ऑन द सिक्योरिटी एंड बैकअप पार्ट, एक वहाँ बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है। यू कैन टेक सेकेंड्स बैकअप, एवरी मिनट बैकअप, एवरी आवर बैकअप, जो कि जब फिजिकल हार्डवेयर है तो उसके लिए हमको रेड मॉडल या वैसा कुछ साटा या ऐसा कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ता है जिससे कि हम एक हार्ड डिस्क से दूसरी फिजिकल हार्ड डिस्क पर हम ट्रांसफ़र कर सकें। बट अगेन रिस्क ऑफ द डेटा मैनेजमेंट वहाँ पर सॉल्व नहीं होता, बिकॉज फॉर एग्जांपल के आपके पूरे उसमें फायर लग गया, ठीक है, आग लग गया। सो इन दैट केस आपका बैकअप भी जल जाएगा, या तो कोई भी डिज़ास्टर, अर्थक्वेक, कोई भी मतलब नेचुरल डिज़ास्टर में भी ये चीज़ हो सकता है, राइट?
बट क्लाउड पर क्या होता है कि वी कैन टेक अ रोबस्ट बैकअप, कि आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी रीजन में ऑल ओवर द ग्लोब कहीं पर भी आप उसको लॉन्च कर सकते हो। ओके। सो जो हम लोगों की क्लाउड सर्वर्स की सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, मेजरली उसमें amazon है, माइक्रोसॉफ्ट है, एंड देयर आर अदर्स आल्सो, गूगल एज वेल। सो जब ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सो आर दे प्रोवाइडिंग देयर लाइक, जैसे कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो आर दे प्रोवाइडिंग दैट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट एज वेल, या फिर उसके लिए कंपनी को इंजीनियर्स या हायर करने पड़ते हैं जो मॉडल है करेक्ट। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? Very fine question and very fine tuned question, I will say, because this is where selling services comes in picture. There are three type of basic selling services. One is PaaS, one is IaaS, and one is SaaS, right? So three basic services. IaaS means infra as a service, where the provider is only and only liable to give the infrastructure and other like platform, Windows OS or Linux OS or any other kind of OS or any required platform environment are being handled by the company itself, right? The second Okay. thing is PaaS service, that is platform as a service, where infrastructure, OS, and the environment are being taken care by the provider. Like let's Okay. say example, as a AWS as a provider, right now we have multiple providers, as you already said, right? So let's take an example of AWS. Then AWS is liable to handle the infrastructure as well as the environment and the operating systems with the patch and everything, right? And the third model is software as a service, that is SaaS. In the SaaS service, we are only liable, or the company is only liable or accountable to create the software and the deployment. Each and every other thing is being taken care by the provider itself. So Okay. these three model basically are very famous in the cloud business, and how the provider earns from these things. Okay, got it. So, and one more thing, and like जैसा मैंने कहा कि startups के aspect से, and you said already said that हम लोग कोई भी application space storage लेकर उसको use कर सकते हैं, cloud storage लेकर. So एक limitation, I'm not sure about it, but एक limitation थी शायद, I'm not specific, but you are the better person. So हम लोग websites को भी host कर सकते हैं from cloud, right? करेक्ट। सो हर कंपनी दो तरीके से वेबसाइट होस्ट करती है। लेट मी गेट दैट ऑल्सो इन डिटेल। वन इज़ अ स्टेटिक एंड वन इज़ द डायनामिक, राइट? Dynamic, yeah. स्टेटिक जो होता है वो सिर्फ HTML CSS से चलता है, राइट? एंड विच यू कैन ऑल्सो डिप्लॉय ऑन योर एनी स्टोरेज अकाउंट। लाइक आपको वो स्टेटिक वेबसाइट अगर स्टोर करनी है तो आप आपके गूगल क्लाउड पे या अपने जी ड्राइव पे भी, गूगल ड्राइव पे भी आप स्टोर कर सकते हो, Okay. राइट? दैट इज अ स्टेटिक। वन इज द डायनामिक। डायनामिक में क्या होता है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वर्डप्रेस। अगर आपकी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा सर्वर बाय करना है। यू Okay. कैन डिप्लॉय योर वर्डप्रेस साइट ऑन दैट, और यू कैन फ्रीली रन दैट। अब उसमें भी अब डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो डेटाबेस भी दो तरीके से आता है। वन इज मैनेज बाय AWS, एज आई टोल्ड यू, लाइक एवरी सर्विस हैज मल्टीपल लाइक सेलिंग पॉइंट्स। एक जो AWS या Azure या गूगल जो भी प्रोवाइडर है, वो सब कुछ वो हैंडल कर देगा। यू आर ओनली कंसिडर और कंसर्न अबाउट योर डेटा। आप बस डेटा प्रोवाइड करो, वो सब कुछ हैंडल करेंगे, पैचिंग से लेके उसका अपडेट्स अपग्रेड से लेके सब कुछ, एवरीथिंग। एंड वन इज मैनेज बाय यू। लाइक हाउ डज इट गोज, कि आपको एक इंस्टेंस ले लो, एक वर्चुअल मशीन ले लो, उसके अंदर डेटाबेस इंस्टॉल कर लो, जो अपना लेगेसी चीज़ें है वो इंस्टॉल कर लो, और यू कैन रन दैट, एंड दैट विल बी मेंटेन बाय यू। सो जो प्रोवाइडर है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है बेसिकली। Okay. All right. So let's come back to aspect कि हाँ college वालों के लिए. So I want to understand. Let's somebody is preparing and he want to learn the cloud computing. So cloud computing के basics he already covered in his curriculum जो college studies में. उसके बाद उसको अगर as an cloud architect बनना है, सो उसके लिए उसे कौन कौन से क्लाउड्स एटलीस्ट कवर करने चाहिए, और क्या क्या टूल्स हैं जो उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए? ओके।
First of all, if anyone or any student want to be a cloud architect, okay, so what in a layman language, what a architect do, it designs the whole uh, process or the thing कि भाई हमारी एप्लीकेशन कैसे चलेगी. एकदम बेसिक थिंग है. लाइक देर इज टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर एन, राइट. सो उसमें क्या होता है कि टीयर 1 में एप्लीकेशन डेटाबेस सारी कुछ चीज़ें एक ही सर्वर के अंदर होती है. वो एकदम लो कॉस्ट बजट के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए होता है. या तो आप ये बोल सकते हो कि कॉलेज प्रोजेक्ट्स जो होता है वो हम ऐसे बनाते हैं, जिसके अंदर हमारा ही लैपटॉप सर्वर होता है, हमारा ही लैपटॉप क्लाइंट होता है, उसके अंदर ही डेटाबेस होता है, उसके अंदर ही एप्लीकेशन होती है, सब कुछ उसमें ही होता है. ओके. टीयर 2 में क्या होता है, फ्रंट एंड बैक एंड एक सर्वर में रहता है, और टीयर मतलब सेकेंड टीयर में डेटाबेस अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. और उसके बाद आता है टीयर एन. अब उसके हमारी एप्लीकेशन कितनी बड़ी है उसके डिपेंडिंग हम उतने डेटाबेसेस डिफरेंस करेंगे, फ्रंट एंड अलग करेंगे, बैक एंड अलग करेंगे. सो ये सब हम अलग अलग तरीके से मैनेज कर पाए और उसको बाइफरकेट कर पाए टू प्रोसेस एंड टू अलोकेट अ प्रॉपर मैनेजमेंट रैम एंड स्टोरेज थिंग्स, ओके. राइट. सो ये एक एस्पेक्ट है जिसके अंदर टीयर 1, 2, 3 हम एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट और वो सब करते हैं, राइट. अब उसके अंदर भी ये आसपास सास मॉडल सब चीज़ में लागू होगा. बट लेट मी टेल यू एप्लीकेशन का मतलब बैकग्राउंड क्या होता है. तो एप्लीकेशन इज़ नॉट ओनली जस्ट अ वेब एप्लीकेशन, या तो जो वेबसाइट पे चलता है डेट इज़ नॉट ओनली द एप्लीकेशन. डेस्कटॉप एप्लीकेशन आती है, वेब एप्लीकेशन आती है. अभी तो EIML और क्रिप्टो एंड वो ऑटोमेशन का ज़माना है. सो एनी थिंग विच टेक्स टाइम टू प्रोसेस और वो आउटपुट दे, दैट इज़ नोन एज द एप्लीकेशन बेसिकली. सो क्लाउड अब सर्वरलेस प्रोवाइड भी करता है. सर्वरलेस में क्या होगा कि आपका जो कोड होगा वो जाके डायरेक्ट लैम्डा में चलेगा, या तो कोई सर्वरलेस आर्किटेक्ट में चलेगा. वो पीछे से बैकग्राउंड से रन होके डायरेक्ट आपको आउटपुट दे देगा, आपका जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है. Okay, one more question. You used the term serverless. So कभी कभी जो स्टूडेंट्स टाइम पर ना काफी हमारे पास इंक्वायरीज आती रहती हैं कि वो दे गेट कंफ्यूज सर्वरलेस और क्लाउड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट? ओके, सो आप ये मान सकते हो कि अभी के लिए उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, राइट. क्योंकि सर्वरलेस क्या करता है, उनका पहले से ही जो सर्वर्स होते हैं वो फंक्शनल और वो हिसाब से एनवायरनमेंट उनका प्रीपेड ही रहता है. जैसे मैंने आपको बोला कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या आपको आपका सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको डायरेक्ट उस पर अपलोड करके रन करना है. इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग बीन टेकन बाय दैट प्रोवाइडर इटसेल्फ. सो ये सब एस्पेक्ट्स है. सबसे पहले आर्किटेक्ट जो आपको बनना है उसके पहले ये समझना कि भाई आर्किटेक्ट ये हिसाब से टीयर 1, 2, 3 सर्वरलेस विद सर्वर विद स्टोरेज कैसे बनाना है. सो ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, मतलब वो इन हाउस हो या क्लाउड पे हो कोई डिफरेंस नहीं बनता. सेकेंड थिंग इज नेटवर्किंग. नेटवर्किंग का भी बेसिक जो है वो सब सेम ही है. जस्ट द डिफरेंस इज कि आगे वी लग जाता है, डेट इज़ वर्चुअल. सो आपको एक वर्चुअल टर्म है उसको बहुत कंसिडर करके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट. सो जैसे ही हमारा सबनेट होता है, वी नेट होता है, या तो राउटर्स होते हैं, रूट्स होता है, वो सब जैसे जो बेसिक्स फंडामेंटल होता है वही चीज़ हम यहाँ पर क्या हाथों से जोड़ के या तो राउटर में स्विच में फिक्स करके करते हैं. जस्ट यू नीड टू इमेजिन दैट एंड दैट यू नीड टू गिव दैट ऑन द क्लाउड. तो सबनेट वही रहता है, पूरा नेटवर्क वही रहता है, VPN वही रहता है. तो क्लाउड पे जाएगा तो VPN से VPC हो जाएगा, बस उतना डिफरेंस है. क्योंकि VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इट इज़ योर लोकल नेटवर्क. एंड VPC का होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. ओके. सो अभी तो सिर्फ ना आई थिंक सो वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हो जाएगा वो. बट हाँ, कुछ और टूल्स हैं जो बेसिकली उनको पता होने चाहिए, लाइक एटलीस्ट उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए एज ए लाइक इफ एनीबॉडी. और क्या क्या कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस उनको हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या लर्निंग्स उनको हेल्प कर सकते हैं? सो आई वुड सजेस्ट, हाईली सजेस्ट टू फॉर द फ्रेशर्स वन कि they should start with AWS. I am not a brand ambassador for the AWS, but उसका We are not promoting. We are not promoting. बट उसका UI इतना सिंप्लीफाई और इतना मतलब ह्यूमन फ्रेंडली है that a layman also can understand
कि मतलब वो कहना क्या चाहता है. सेम Okay. लाइकवाइज गोज विथ अज्योर नेक्स्ट. तो अज्योर क्या थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है और उसमें बहुत कुछ इतना है कि आपको पढ़ना पड़ेगा. सो अगर वो कोई Okay. 10th पास स्टूडेंट है या तो जो अभी अभी डिप्लोमा जर्नी स्टार्ट किया है जिसको Yeah. क्लाउड में इंटरेस्ट है, दे शुड स्टार्ट विथ AWS. और AWS के प्रैक्टिशनल एग्जाम्स फ्री ऑफ कॉस्ट है. यू शुड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दैट, राइट. Mm-hmm. यू कैन टेक एक्सटर्नल गाइडेंस लाइक फ्रॉम अस. तो हमारे पास से कोचिंग्स वगैरह ले सकता है या तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी बहुत कुछ अवेलेबल है अब तो, राइट. सो Viewers, sorry, viewers, हम लोग कुछ like I will post in description all the exams related to it, करेक्ट. which we are discussing, like AWS का जो fundamentals है, इसी तरीके से Azure के भी AZ900 है. So I will mention in the description, so you can check out later on. Yeah, continue. So what are the other tools और ये courses के बाद like clear करने के बाद हमारा कितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी? सो इससे अंडरस्टैंडिंग लेवल में एक बेसिक आइडिया आ जाएगा. यू विल बी प्रिपेयर्ड Okay. फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. तो इसलिए मैंने बोला कि प्रैक्टिशनल एग्जाम से यू शुड स्टार्ट. तो आपको एक विजन विजिबिलिटी आ जाएगी उधर कि आपको क्या Okay. करना है, कैसे करना है. जैसे मैंने आपको बोला कि एकदम बेसिक फंडामेंटल है टीयर 1 2 3 एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, राइट. Good. वो विंडोज़ पे Good. होगा तो जैम्प सर्वर से या वैम्प सर्वर से होगा, और लाइनक्स पे होगा तो अपाचे एनजिनिक्स एंड उससे होगा, राइट. सो एक Okay. इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग मॉडल का होना चाहिए, राइट. सेकेंड थिंग इज नेटवर्किंग विच इज़ द कोर और हार्ट ऑफ द एनी क्लाउड कंप्यूटिंग और एनी लोकल कंप्यूटिंग एज वेल. सो नेटवर्किंग का बहुत अच्छे से फंडामेंटल नॉलेज और सब होना चाहिए. डेट इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर द आर्किटेक्ट, बिकॉज आर्किटेक्ट का काम ही वो है कि एक दूसरे की कनेक्टिविटी कहाँ से कैसे और कब होगी, इंक्लूडिंग द एक्सपेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स, Okay. राइट. एंड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेरीज ऐसी भी आती हैं जिसमें लर्नर थोड़ा कंफ्यूज होता है. लाइक वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की, बट ही वांट टू अंडरस्टैंड, ओके, मुझे AWS आर्किटेक्ट करना चाहिए या AWS डेवलपमेंट करना चाहिए मुझे, एंड आई जस्ट वांट टू स्टेप इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग, मुझे बेसिक्स आते हैं. वो हो जाता है ना स्टार्टिंग में, अरे मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, आई कैन गो एनीवेयर. सो उस टाइम पे वो कंफ्यूज्ड भी होता है, और जैसा उसको लोग सजेस्ट कर देते हैं, फ्रेंड्स में सुनता है, कलीग्स में सुनता है कि ये कर रहे हैं, तो जस्ट वहां से इन्फ्लुएंस होकर स्टार्ट कर देता है. तो व्हाट यू सजेस्ट एक्चुअली कि अगर कोई स्टेप इन कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है उसको AWS की, सो या फिर किसी भी क्लाउड की, सो उसे आर्किटेक्ट में पहले जाना चाहिए या डेवलपमेंट में जाना चाहिए, और कौन सा उसको टफ पड़ेगा, कौन सा उसको इजी पड़ेगा, इजी टू ग्रैब रहेगा? Okay, so see what I personally believe, first thing is nothing is easy or hard. It is just Yeah, right. about we know or we don't know, right? We don't. Yeah. So this That's is the correct. very first and basic thing, right? That's Primary thing. Second question which I would answer including the DevOps. So let's welcome the DevOps now, as we okay. talked earlier कि हम That's my DevOps. favorite topic actually. You know, that's why I asked question in the very first actually related to it. एग्जैक्टली. सो अब हम हमारे टॉपिक में डिवॉप्स भी पुल इन कर रहे हैं धीरे धीरे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल के एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज़. अगर वो नेटवर्किंग में उसका कोर है और वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, सो आई सजेस्ट टू गो इन द सीसॉप्स, राइट. Okay. अगर वो आर्किटेक्ट में या डिज़ाइनिंग में बहुत स्ट्रांग है, like how application should be designed, how application should work, taking care of the security part, development part, etc. So उसको architect में जाना चाहिए. Now here Yep. comes the role of the DevOps as well. So DevOps कोई position नहीं है, ना ही DevOps is some tool or platform you can learn. So DevOps is nothing but a culture or the mentality you develop in the organization. Seriously, Yes. I mean, it's like most of the time I get to know and profess DevOps engineer. So ultimately, you are giving me a surprise knowledge. That is, Exactly. so what exactly it is? I Okay, mean, so let me clear out first. There is no DevOps certification kind of thing. There is specialization in DevOps. So DevOps runs in 6 parts. Okay, so starting with very first plan, second is deploy, third is build,
fourth is CI/CD, and fifth is monitoring. ओके ओके, सो ये इन्फिनिटी लूप है पूरी, और कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी चालू होगा तो ये इन्फिनिटी लूप में ही जाएगा. सो इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी और इन अ सॉफ्टवेयर टर्म्स वी से, अगर कोई सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट रुक गया है देन सॉफ्टवेयर इज नेक्स्ट टू डेड. सो यस अगर ऑब्वियसली अगर आप देखोगे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या कोई भी सॉफ्टवेयर देख लो, उसका अपडेट टाइम टू टाइम आएगा. वीक में, मंथ में, 2 मंथ्स में एक बार तो आएगा ही, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर द अपग्रेडमेंट, राइट. वर्जन्स ओके एग्जैक्टली. सो अब डेवॉप्स क्या है? सो एज आई टोल्ड यू, वो कल्चर है, वो हर कंपनी का अलग बनता है, उसके लिए अलग अलग मैथोलॉजी यूज होती है. वाटरफॉल मॉडल हो गया, अजाइल मॉडल हो गया, लाइक देर आर मैनी मॉडल्स, राइट. सो जैसे स्टार्टिंग में बात किया कि डिवॉप्स जो है वो 2 टर्म से मिक्स होके बना है. जो पहला है डेवलपमेंट, जो सबको पता है कि डेवलपमेंट क्या होता है. सेकंड इज राइट ऑपरेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया, AWS, अज्योर और GCP वगैरह का. सो लेट मी फर्स्ट अगेन क्लियर आउट कि हमारे पास कितने प्रोवाइडर्स हैं. सो टॉप लीडिंग इज AWS विथ 60 to 65% ऑफ मार्केट होल्डिंग शेयर्स. Okay. सेकेंड इज अज्योर. अज्योर पे जितने भी टॉप लीडिंग कंपनीज है वो लोग ज़्यादा अज्योर पे जाते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी एंड विंडोज कंसर्न्स. सो अज्योर प्रोवाइड्स अ वेरी गुड डेवॉप्स एंड विंडोज कोलोब्रेशन और फंक्शनैलिटीज़ के जो AWS अभी भी प्रोवाइड नहीं कर पाता है. बट AWS के पास अभी एक मूविंग एडवांटेज वो है कि दे प्रोवाइड द मैक OS एज वेल. Okay. So Azure just is just limited to Windows. नो, सो नॉट जस्ट लिमिटेड टू विंडोज, बट उसके पास ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटी है. अगर Um, आपका पूरा प्रोडक्ट विंडोज बेस्ड है, सो obviously. या इट विल बी ऑलवेज सजेस्टेड टू टेक अज्योर, बिकॉज वो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ भी फ्री में भी दे देगा, उसकी सर्विसेज भी अच्छी रहेगी और सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहेगा. Compatibility यस, with you. एग्जैक्टली. Okay. Yeah. एंड सेम गोज विथ द GCP. तो GCP अभी क्या क्यूबरनेटीज और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में. सो Okay. दे आर नॉट मच इनटू द वर्चुअल मशीन्स एंड थिंग्स. दे डू प्रोवाइड, बट उससे अच्छा ये एज आई टोल्ड कि AWS और अज्योर है, Absolutely. राइट. बट इफ यू वांट टू गो टू क्यूबरनेटीज और आपको माइक्रो सर्विसेज पे मूव करना है, देन GCP का कोई कंपटीशन नहीं है. So these three are the market leaders with around 20% Azure and remaining 5% और 8% Google, और दूसरा जो 1-2% जो बाकी रहता है that are others. अब अदर्स में भी बहुत सारे आते हैं, ऐसा नहीं है एक दो, जैसे डिजिटल ओशन हो गया, ओरेकल क्लाउड हो गया, IBM क्लाउड हो गया, मैनी मोर. तो वो सब क्या क्लाउड डिपेंड करता है कि आपको कैसी क्या क्या सर्विसेज चाहिए. Services चाहिए. एग्जैक्टली. जैसे ओरेकल जो है वो उसका डेटाबेस क्लाउड के लिए बहुत ही फेमस है, और उसका जैसा डेटाबेस क्लाउड कोई प्रोवाइड नहीं करता है. तो Okay. आजकल क्या चलता है ना मार्केट में कि हाइब्रिड मॉडल भी चलता है, कि आपका VM जो हो गया वो AWS, Azure, GCP कहीं भी हो, बट आपका डेटाबेस जो रहेगा वो ओरेकल में या IBM में रहेगा, Okay. राइट, ड्यू टू गुड सपोर्ट एंड थिंग्स. सो ये एक हो गया, ये पूरा ये हो गया ऑपरेशन पार्ट. तो अब डेवॉप्स क्या है कि डेवलपमेंट और ऑपरेशन ये दोनों को कंबाइन करके विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट, ये चीज़ इन्फिनिटी लूप में चलनी चाहिए. जस्ट एग्जांपल, आपका व्हाट्सएप का अपडेट आता है तो आपका व्हाट्सएप बंद नहीं होता है, You're right. राइट. इट गेट्स अपडेटेड ऑटोमेटिकली, और वो जैसे ही अपडेट हो जाता है वो अपने आप रनिंग चालू हो जाता है, तो उसमें वो लैग नहीं आता है. तो डेवॉप्स का वही काम है कि साइकिल जो है वो कम्प्लीटली इन्फिनिटी लूप में चलती रहनी चाहिए. चलती है. उसमें भी मल्टीपल एनवायरनमेंट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर, कंपनी एंड क्लाइंट्स, कि आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया जहाँ पर डेवलपर्स डेवलप द प्रोडक्ट, या तो हॉट फिक्स डेवलप करते हैं, या तो नया कुछ पैच आएगा वो डेवलप करते हैं, या तो कुछ भी नई फंक्शनैलिटी होगी वो डेवलप करेंगे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स, राइट. सेकेंड इज़ द स्टेजिंग एरिया. स्टेजिंग एरिया पे क्या होता है, डेवलपर एक बार जो डेवलप कर देता है उसको टेस्टिंग के लिए रखता है स्टेजिंग पे. उसके बाद आता है QA एनवायरनमेंट, वेयर QA एंड QC टीम्स डू द लोड टेस्टिंग, गोरिल्ला टेस्टिंग, हार्ड टेस्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स. अगर कोई बग है, कुछ फंक्शनैलिटी वर्किंग प्रॉपरली नहीं है, तो वो वापस रोल बैक होता है देव एनवायरनमेंट में.
एंड दिस साइकिल्स गोज ऑन until and unless Q&QC don't give the approval. एक बार अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद जाता है यूएटी एनवायरनमेंट में. यूएटी इज नथिंग बट यू कैन से एज अ प्री प्रॉड एनवायरनमेंट. जो डेमो कस्टमर्स होते हैं या तो इनसाइडर कस्टमर्स होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं एंड देन अल्टीमेटली इट गेट्स टू द प्रोडक्शन. तो आप कोई भी एप्लीकेशन का इमेजिनेशन कर सकते हो. फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कोई भी. तो कोई भी एप्लीकेशन हो, ये बेसिक फंडामेंटल थिंग है जो ऐसे ही रन होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को. सो या So, one last question which I want to understand, क्या इसमें like अगर career opportunities first part of my question is कि क्या इसमें career opportunities कितनी बढ़ने वाली हैं according to अभी के टाइम पर जैसा IT के लिए move कर रहा है, और सेकंड इज क्या उसमें पर्क्स और क्या एक तरीके से सैलरी पैकेजेस रहते हैं एक तरीके से अगर कोई से करियर अपॉर्चुनिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी जॉब रोल्स हैं उनके लिए जाता है, मूव ऑन करता है उनके लिए. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. और हमेशा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन के पीछे ही सब ज़्यादा बहुत दैट्स द फोकस मोस्ट करते इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. हैं. सो तो या मतलब रियली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सो हाउ आई वुड हाईलाइट दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले आते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी पे. सो आई नो आई एम द एक्सपर्ट बट आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस टू द ऑडियंस. So please sure. put your answer in the comment below. So what are the trending technology right now in the market? मतलब ऐसी कोई भी आईटी की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी बता दो जो अभी ट्रेंड कर रही हो, राइट? वो मेरे को बता दो एंड आई विल मेक श्योर कि उसके अंदर डेवऑप्स और क्लाउड यूज होता ही है और उसके कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, राइट? सो लेट्स काउंट. अभी सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है? AIML, राइट? राइट. ओके, AIML का सबसे मेन फीचर है डेटा प्रोसेसिंग. सो डेटा प्रोसेसिंग के लिए लगेगा क्लाउड प्रोसेसिंग पावर. सेकेंड थिंग, जो जहाँ पर डेटा स्टोर होगा वो भी क्लाउड पे होगा, राइट? जैसे प्रोसेस होगा उसके लिए बड़े बड़े सर्वर्स लगेंगे, वो भी क्लाउड पे ही होंगे बिकॉज इन हाउस तो वो करना बहुत ही मुश्किल है, राइट? सेकेंड थिंग, चलो लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन. अगेन क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के लिए बहुत बड़े रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत बड़ा जीपीयू और सीपीयू का प्रोसेसिंग पावर लगता है जो आपको क्लाउड के अलावा कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. नहीं कर सकता. थर्ड थिंग, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, राइट? के अभी एआई की वजह से डेवलपमेंट इतना बूस्ट हो गया है. आई नो कि कहीं सारी अपॉर्चुनिटीज़ चली गई है डेवलपर्स की, बट आई सी एज अ विज़न कि जैसे कि कैलकुलेटर आने से अपॉर्चुनिटी गई नहीं है, नई अपॉर्चुनिटी बनी है. सो इट इज़ जस्ट अबाउट द अपग्रेडेशन के अब हमको डेवलपमेंट में नहीं जाना है. डेवलपमेंट तो बहुत बेसिक हो गया कि कोई भी कर लेगा. वी नीड टू सी के भाई जो कंप्यूटर नहीं डेवलप कर पाएगा वो चीज़ हमको अब वो सॉल्व करनी है. तो वी नीड टू गो अहेड फॉर द सॉल्यूशन पार्ट. तो सॉल्यूशन भी क्लाउड पर ही होगा क्योंकि आपके जितने भी आईडी है, जितने भी वर्किंग पावर्स है या तो जितने भी सर्वर्स है, जो भी है सब क्लाउड ही प्रोवाइड करेगा. अब इस ये पूरे चक्कर में आप पूछोगे, आप तो बस क्लाउड की तारीफ कर रहे हो, तो इसमें डेवऑप्स नो. कहाँ है? एक क्वेश्चन मेरे पास अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ. सो आपको पता ही है वी आर कंडक्टिंग ट्रेनिंग्स. सो वन ऑफ माय कैंडिडेट he was learning cloud development, somewhere into development actually he was involved in, and he was so fascinated. अभी के टाइम पे जो डेवलपमेंट में है या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंडस्ट्री में है, they are getting fascinated with these terms. AI आ रहा है, चैट जीपीटी आ गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. they are getting fascinated with AI कि हाँ ठीक है हमें मूव इन करना है. बट दे आर थिंकिंग कि हाँ डेवलपमेंट से, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी उन्हें लगता है कि एआई का है, अब कोर डेवलपमेंट कौन करना है. सो डू यू थिंक कि हाँ एआई की आने की वजह से या उसके कुछ प्रोडक्ट्स या फिर इन फ्यूचर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आ जाएंगे जो डेवलपमेंट को रिप्लेसमेंट या जो कोर डेवलपमेंट है वो हट जाएगा? डू यू थिंक सो? Not sooner, but like In a sorry long to run. say, but in a long term it is obviously possible because अब क्या ड्रैग एंड ड्रॉप का ज़माना आ गया है. मैं आपको एक छोटा सा बहुत
आसान सा एग्जांपल दूंगा जो हर स्टूडेंट और हर कोई उसको कनेक्ट कर पाएगा। सबसे पहले कोडिंग और डेवलपमेंट होता था HTML और CSS पे, राइट राइट राइट। CSS और HTML को रिप्लेस किया HTML5 ने, दोनों कंबाइन कर दिया जावास्क्रिप्ट के साथ, राइट। राइट। एक बार HTML5 आ गया, वो इतना बूम किया, इतना फेमस हुआ कि लाइक एवरीवन थॉट कि इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। रिप्लेसमेंट ही नहीं आएगा। जैसे ही वर्डप्रेस आया, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम आ गया, नो वन इज लुकिंग अराउंड विथ HTML5 नाउ, राइट। सो इट इज नॉट लाइक कि डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी कम होगी, इट इज जस्ट के प्लेटफॉर्म्स जो है वो चेंज हो रहा है, वो डेवलपमेंट तो वही का यूज वही नहीं। है। सी अगेन, आप ड्रैग एंड ड्रॉप जो कर रहे हो उसमें बैकएंड में कोड तो वही लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप लिनक्स में CD कमांड करके आप कोई फोल्डर के अंदर जा रहे हो, विंडोज में वही चीज डबल क्लिक से हो रही है, बट वो डबल क्लिक के बैकग्राउंड में तो CD कमांड ही चल रहा है। कमांड वही चल रहा है, कोड वही चल एग्जैक्टली, रहा है, राइट। एग्जैक्टली। सो सो चाहे हमारे लर्नर्स के लिए फिर ये इजी है। सो दैट इज समथिंग कि हाँ, क्लाउड की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। सेकेंडली, अल्टीमेटली कोडिंग एटलीस्ट पता होनी चाहिए इन द बैकग्राउंड। व्हाट आई नो इज कि व्हेन आई वाज लर्निंग इन माय स्कूल एंड इवन इन द कॉलेज जावा, सो उस टाइम पर पैकेजेस बाद में आए, लाइक आईओ स्ट्रीम जो इंपोर्ट किए जाते थे, पर लेकिन अल्टीमेटली जो बेसिक कोडिंग प्रोग्रामिंग थी वो हमें पता थी, और हम लोग फिर बाद में पैकेजेस की हेल्प ले लेते थे इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लॉन्ग यस, कोड। So we will be using all these platforms and all these tools actually to करेक्ट, minimize our work, एग्जैक्टली। and हम उससे लोग ज्यादा वो कर सकें। एग्जैक्टली उससे क्या हो जाएगा कि डेवलपमेंट अब फास्टर हो जाएगा, डेवलपमेंट कहीं नहीं जा रहा है। पहले क्या होता था, कोई भी एक मॉड्यूल या कोई भी एक फीचर बनाने के लिए आपको 1 मंथ का टाइम लग जाता था। अब वही चीज़ एक दिन में हो जाएगी ड्यू टू दिस AI एंड थिंग्स, क्योंकि वो आपका काम बहुत आसान कर दे रहा है। सी, AI को कैसे यूज़ करना होता है वो भी एक टूल और एक स्किल है, राइट। आप AI से कैसे बात करते हो, उससे कैसे आंसर्स निकलवाते हो, या तो उससे क्या पूछते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपका पहले तो विजन क्लियरिटी होना चाहिए, और विजन क्लियरिटी बेसिक फंडामेंटल से ही आएगा। सो बेसिक फंडामेंटल तो सीखना ज़रूरी है, बट नाउ यू नीड टू चेंज द थिंकिंग पैटर्न कि आपको बेसिक से कोड नहीं लिखना है, वो तो आपको AI जनरेट करके दे ही देगा। उसमें आपको ऐसा क्या ट्वीक करे कि जो ह्यूमन ही कर पाएंगे, जो AI नहीं कर पाएगा, वो आपको सोचना है। Yes. So that is something कि आपको सीखना है AI, and with the use of that we need to go more beyond that, right? इट इज़ हार्ड टू से। मैं और एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। सबको लगता है उनको गूगल यूज़ करना आता है, बट टिल डेट 99% ऑफ पीपल डू नॉट नो हाउ टू यूज़ इवन द गूगल सर्च। सो गूगल Okay. सर्च में आप अगर कोई क्वेरी प्लस करके, माइनस करके, या आपको पर्टिकुलर PDF चाहिए, ऐसे करके मिलोगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, बट वो क्वेरी लिखनी आनी चाहिए। प्रॉम्प्ट जो अभी एक नया AI के बाद शुरू हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एग्जैक्टली, व्हिच इज जिसमें हम लोग चैट जीपीटी या AI टूल से इंटरेक्ट इस वेज पे करते हैं कि हमें राइट और अप्रोप्रिएट आंसर मिल सके जो हम यस, चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली। वेस्टिंग टाइम। सो दैट कैन बी यूज्ड ऑन ओवर द गूगल सर्च इंजन एज वेल। वेल, ओके, थैंक यू तपन। आई थिंक सो हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग की आई होगी, थोड़ा बहुत डेवऑप्स का आया होगा। वन लास्ट क्वेश्चन जो बहुत स्मार्टली स्किप कर दिया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट इज मनी, सैलरी। Yes. सैलरी क्या मिलने वाली है हमारे लर्नर्स को? Okay. So for the viewers, I will recommend from my personal experience, और 3 Idiots में भी उन्होंने, बाबा रणछोड़ दास ने बोला था कि रुपए के पीछे मत भागो, अपनी फोकस मतलब रखो कि जो चीज़ में अगर फोकस होगा, एक्सपर्टीज होगी, उसका आपको मुंह मांगा दाम मिलेगा। So Right. this is my personal experience. Focus on the certification, focus on your core and basics, और उसके बाद आप अगर मार्केट में निकलोगे तो आपको मुंह मांगा अभी मिलेगा। Right. लाइक देयर आर नो बाउंड्रीज इन द IT इंडस्ट्री के वो पैकेज फिक्स है या तो इतना ही है, बट इसमें एक्सपर्टीज होने चाहिए। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए व्हेन टू हिट द हैमर एंड वेयर टू हिट Oh. द हैमर। Right. Got it. Got it. Thank you, Tapan. Thank you for your valuable time. It's really good to talk to you. Very soon we will be discussing more topics, and we will be doing more sessions. Thank you for our. Thank you, all of you. Sure thing. Thank you.